हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथ एसएससी। आज हम इस वीडियो में हरियाणा सीईटी की पीओआई का एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि जो पीओआई के होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होते ही हैं। मैंने इसमें जो पेपर लिया है वो 2022 में जो सीईटी हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को उठाया है मैंने। और इसमें हम हरियाणा जीके और जीएस दोनों को देखेंगे। इसमें बस आंसर को नहीं जानेंगे बल्कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम देखते हुए चलेंगे, जिससे हमारे पीओआई का अच्छे से हो जाए और एक्स्ट्रा जो नॉलेज होगी वो भी हमें मिल जाए। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाहर नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आंसर जानने से पहले हम इस पर वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वन्यजीव अभयारण्य है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मतलब ये क्या है। एक ये है और एक है नेशनल पार्क। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो किसी एक स्पीसीज के लिए बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए। और जो नेशनल पार्क होते हैं पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रखते बनाए जाते हैं, जिसमें पूरे इकोसिस्टम फौना फ्लोरा सबको कंजर्व किया जाता है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं उसमें मतलब जाने की जो घूमने की अनुमति होती है, जाना घूमना टूरिज्म उनकी मतलब ज़्यादा बंदिशें नहीं होती हैं, प्रतिबंध ज़्यादा नहीं होती हैं। हाँ, जो नेशनल पार्क है उसमें ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं, उस ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं, उसमें चीफ वार्डन होते हैं जो उनकी अनुमति से ही वहाँ जा सकते हैं। और हरी इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को सेंट्रल स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। तो इसमें मोटा मोटा हम यही जानना है बस हमें। बाकी हमारे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो वीडियो होंगी उनमें हम और अच्छे से एनालिस और डेप्थ में पढ़ेंगे, तब हम और अच्छे से करेंगे इनको। तो इसका जो आंसर होगा ये रेवाड़ी में स्थित है ये। और ये किसके लिए बनाया गया है? ये काला हिरण को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, जिसको ब्लैक बक बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हरियाणा बना तभी उसके साथ ही बनाई गई थी, 1966 में। और इसके वर्तमान जो इसके जो चेयरमैन है वो आलोक वर्मा है। इस पे हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा की सबके चेयरमैन जो हैं सबको एक वीडियो में हम ला के सब इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन हैं? हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल हैं, जिसे 2011 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में जो अम्बाड़ा में स्थित है, किसकी स्मृति में समर्पित है वो, कि मतलब किसको समर्पित है ये? तो ये हैं गुरु श्री हरिकिशन साहिब जी को समर्पित है ये। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है, इसका पूर्वी देशांतर विस्तार है वो है, इसका आंसर है 73 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट से 5 सेकंड तक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने कोषागार हैं? ये उस टाइम पे जो करंट में था तब ये पूछा गया था। तो अब हम अब जो इकोनॉमिक सर्वे है अब हमारे पास है 24-25 वाला, तो उसके हिसाब से भी इसमें 82 है। क्योंकि ये तो जो पुराना डाटा है अब हमें नए डाटा यूज करना पड़ेगा। बाकी हमारी करंट अफेयर भी जो वीडियो आएगी उसमें और हम जो सारी जो भी अपडेट होंगी वो हम इसमें देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या है 18,552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के कुल बजट को कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया? ये भी उस टाइम के करंट अफेयर ही था, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो था आंसर इसका 4 है, लेकिन जो हमारी अपडेट वाली वीडियो आएंगी तब उसमें हम बता देंगे कि इस साल का जो बजट है उसमें कितना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है ये भी उस साल का करंट अफेयर ही था, ओ सॉरी इस साल के करंट अफेयर से पूछा था। तो उस टाइम पे तो इसका आंसर ए है, लेकिन अब 3-4 साल हो गए तो अब बढ़ गई है। अब है जो, अब हम करंट का डेटा कुछ मैं इसमें बता रहा हूँ, बाकी जो बच गया है उसमें हम जो करंट अफेयर की जो वीडियो आएंगी उसमें अपडेट करेंगे। इसमें है अब जो करंट में है 3,52,182, और इसमें सबसे ज़्यादा है गुरुग्राम का, जो पर कैपिटा इनकम है जो गुरुग्राम, और सबसे कम है मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जाहिर सी बात है ये उस टाइम पे 2015 में आए थे, जनवरी 2015 में लेके आया गया था ये, और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी उस साल के करंट अफेयर, सॉरी उस साल का तो नहीं है, पहले का था। और हम अपने आने वाली वीडियो में इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह की जो स्कीम है वो हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई थी, तो ये शुरू किया गया था 1 जनवरी 2006, सॉरी 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2006 को शुरू किया गया था। इसमें उस टाइम 300 रुपये दिए जाते थे महीने में, लेकिन अब इसमें अब बढ़कर ये हो गए हैं, अब इसमें 2,500 रुपये दिए जाते हैं। तो इसकी जो क्राइटेरिया है वो है 45 वर्ष के बाद, जो जो भी दंपति 45 वर्ष पूरे से कर चुके हैं और 60 वर्ष तक ये दिया जाता है, और ये उन्हें दिया जाता है जिनके बस ओनली लड़कियां हैं, मतलब कि जिनकी लड़कियों के लिए, जिनकी लड़कियां हैं उनके लिए दिया जाता है बस ये। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम और अच्छे से बताएंगे सारी जो स्कीम लेके, तब और अच्छे से एनालाइज करेंगे उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 2023 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? तो ये सर छोटू राम है इसका। जो भी इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें हैं, बाकी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हुए चलूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया? तो इसमें है हरिबंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रचलित खोडिया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये है विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भाई झज्जर। झज्जर इसका आंसर है झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, पर्यटकों का आकर्षक पर्यटकों का आकर्षक क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो ये है पंचकुला में स्थित है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में है ये। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र, हरियाणा में जो है ये धौंसी की पहाड़ियाँ हैं, धौंसी हिल्स, ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है बिल्कुल। जो मेवात पहाड़ियाँ हैं तो मेवात में ही है। जो करोही पीक और ये टिपरा हिल्स हैं जो ये दोनों ही पंचकुला में है ये। बाकी जब हरियाणा जी के हम कराएंगे तो उसके साथ इनको कवर कर लेंगे सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 81%। हरियाणा की 81% भूमि है वो कृषि के अंतर्गत आती है। हरियाणा राज्य के हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो ये तो गुरुग्राम के फरूख नगर से इसको शुरू किया गया था। ये उस साल की करंट अफेयर थी, तो तभी पूछा गया था। हरियाणा के किस नृत्य रूप में हरियाणवी गिद्दा के नाम
हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो ये है, इसका आंसर होगा झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो ये है हरियाणा हरिकेन, इसमें वो है कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका है जिम्नास्टिक्स, कसरत। आंसर इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था ओम प्रकाश गांधी को। और इस साल का जो है वो हम अपने नेक्स्ट जो करंट अफेयर की वीडियो आएगी उसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो 25, गुग्गा नवी का त्यौहार हरियाणा में, पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। तो ये भादों के चंद्र मास में मनाया जाता है। तो ये है, अगर हम अंग्रेजी जो कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अगस्त और सितंबर में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ जाता है, फिर बढ़ता है, और यह कुछ पौधों में गांठ नोड के पास पाया जाता है। तो उसमें ओनली एक क्वेश्चन, ओनली सी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन आगे, इसको हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम, तो उस टाइम पे करंट अफेयर तो पूछ लिया था। इसका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। तो इसका तो ये था। इस साल की जो है करंट अफेयर है वो हम अपनी जो आगे वीडियो आएंगे उसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, HTTPS का परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाता है। HTTPS इसकी फुल फॉर्म है जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके दो है आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जब हम सॉरी हाँ ठीक है, दूसरा ही है इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, वर्ष 2060 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो राज्यों का सर्जन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था? तो जी क्वेश्चन है, तो इसका है बॉम्बे। तो सबसे पहले जो राज्य बना था यही बने थे, गुजरात को अलग किया गया था महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन था? तो ये सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी के आगे है यहाँ पे 77, नगद आरक्षित अनुपात CRR को किसके पास रखा जाता है? तो जो CRR है, बैंक जो रखते हैं ये CRR, ये RBI के पास रखे जाते हैं और ये कैश में रखे जाता है, कैश में, और RBI के पास रखते हैं। RBI अभी इसकी जो लिमिट है 4% शायद कर रखी है, 4% रखते हैं। इससे एक हो रहा था SLR, इसको बैंक अपने पास रखते हैं और इसको कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी तीनों में रख सकते हैं, और इसको बैंकों को अपने पास रखा होता। इसका भी शायद 18% रखा जा रहा है। बाकी जो इकोनॉमिक वीडियो आएंगे वो इसमें हम इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के
सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर था न्यूजीलैंड। लेकिन अब इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस रिपोर्ट इंडेक्स को अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अब बंद कर दिया, इसको वर्ल्ड बैंक निकालता है। अब इसकी जगह है बिजनेस बिजनेस रेडी इंडेक्स। अब इसकी जगह पे वो आता है इसकी जगह, क्योंकि इसमें इस पे आरोप लगाया था कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसलिए इस वर्ल्ड बैंक ने इसको 2021-22 में बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। उस सर्किट अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया के नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने, उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है? तो इसमें है जी बबल सॉर्ट है, जो इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट के गंतव्य पता एड्रेस निकालना और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है? इसका आंसर है स्विच। ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए हुए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने आउटपुट के काम आते हैं? नेक्स्ट इसका आंसर है 4, एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर है वुलर लेक, ये जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी इससे होकर गुजरती है। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर की लेक है, ये ताज़े पानी की लेक है। और नेक्स्ट जो है ये कोलेरू लेक है, जो ये यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी दोनों आकर गिरती हैं यहाँ पे, उन दोनों के बीच में है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, सांबर लेक राजस्थान में है ये सॉरी ये जो कोलेरू लेक है फ्रेश वाटर, क्योंकि यहाँ पे दोनों नदी आके गिरती हैं, इसलिए फ्रेश वाटर लेक है ये। और सांबर लेक राजस्थान में है। ये ब्रैकिस है, ये खारे पानी की झील है। जो चिल्का है जो ये है, ये उड़ीसा में है ये भी ब्रैकिस लेक है ये। बाकी जिस तरह की जो और एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में उनमें और हम अच्छे से करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे? तो इस टाइम पे जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था वो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था। तो उसमें जो हमारी प्रियम्बल होती है, प्रियम्बल था, उसमें भी अमेंडमेंट किया गया था। तो इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी और एक पंथनिरपेक्ष, और दूसरा है अखंडता। ये इसमें 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे। ठीक है जी, तो इसमें ए और डी ये इसमें। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट है, ये अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। ठीक है, ये अधिनियम महिलाओं को शारीरिक और वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। तीसरा, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। ठीक, नेक्स्ट है 4th, यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। ठीक है, अभी इसमें हम देखें तो
ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है कि यह अधिनियम शोषण यौन शोषण को घरेलू हिंसा प्रकार मानता है, लेकिन इसमें एक ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो ये कह रहा है कि यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है, बल्कि लिव इन संबंधों को नहीं देता। तो ये गलत है, ये दोनों को देता है तो ये गलत है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, यही गलत है इसमें, बस इसमें यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ सदस्य देशों के अभियोजक जर्नल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस टाइम उस टाइम करंट अफेयर था ये, तो इसको छोड़ते हैं। अब जो करंट में हुई है, जो 2024 में हुई थी, अभी तो इसकी तो हुई नहीं है 25 वाली, तो 24 में जो हुई थी ये वाली, 23वीं वो हुई थी पाकिस्तान में। और जो 2025 में जो एससीओ की जो हेड काउंसिलिंग की जो मीटिंग होती है वो चीन में होगी। और इस साल जो हुई थी वो हुई थी हमारे कजाकिस्तान, उसमें सॉरी हाँ कजाकिस्तान में, 2024 वाली कजाकिस्तान में हुई थी। और 25 वाले हुई चीन में। और ये जो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए 2022 का, लेकिन इस साल 2024 में जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, 23वीं बैठक थी जो। तो यही लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन को अच्छे से देखें, और जो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी, हम जितनी पीवाई के हैं जो सीएटी के इंपॉर्टेंट है और जो अदर जो हरियाणा का एग्जाम हुए हैं उनको भी हम देखते हुए चलेंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में उनको करेंगे, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के चलेंगे। बाकी जो अलग से वीडियो आएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, करंट अफेयर के लिए जो हम सब पढ़ेंगे वो हम करेंगे। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों करें। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।